औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू सोने के बर्तनों में खाना पीना है। अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसा बर्तन हो कि जो सोने या चांदी का बना हुआ हो, तो सोने और चांदी के बने हुए बर्तन में खाना पीना हराम है। अलबत्ता अगर आप अपने घर को, कमरे को या किसी और जगह को आप जीनत देना चाहते हैं, तज़यीन देना चाहते हैं सोने के ज़रिए से, तो आप अपने घर को सोने के ज़रिए से तज़यीन दे सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप सोने के ज़रिए अपने घर को भी तज़यीन न दें। अगर जिस्त और सोने या चांदी को मिलाकर बर्तन बनाया जाए और जिस्त की मिकदार ज़्यादा हो और उसे सोने या चांदी का बर्तन न कहा जाए, तो उसमें खाना पीना जायज़ है। जिस्त की मिकदार ज़्यादा है, एक बर्तन है कि जिसे जिस्त और सोने या चांदी से बनाया गया है, लेकिन उसमें जिस्त की मिकदार ज़्यादा है और उसे उमूमी तौर पर सोने का बर्तन नहीं कहा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप उस बर्तन में खा पी सकते हैं। जिस बर्तन पर सोने या चांदी का पानी चढ़ा हुआ हो, उसमें खाना पीना जायज़ है। और ये वाज़े बात है, अगर कोई जिस्त का बर्तन हो और उस पर पानी चढ़ा हुआ हो सोने या चांदी का, तो आप उसमें खा पी सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अब बाज़ औक़ात सवाल होता है, मोमिन सवाल करते हैं कि हम अगर कुरान मजीद का डब्बा सोने या चांदी का बनाए तो क्या ये हमारे लिए जायज़ होगा? जी हाँ, सोने या चांदी का डब्बा बनाए तो आपके लिए ये जायज़ होगा। अलबत्ता हमारा यही मशवरा होगा कि आप सोने या चांदी का डब्बा बनाने के बजाय इस पैसे को जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, इस पैसे को दीनी कामों में खर्च करें और दीनी तबलीग व तरवीज में सर्फ करें। मसाजिद बनाएं, इमाम बारगाह बनाएं और इस तरह की अगर नशरियात करना चाहते हैं तो नशरियाती कामों में खर्च करें, कुरान मजीद नशर करें या दीनी किताब नशर करें। अगर आप चाहते हैं तो दूसरे दीनी कामों में खर्च करें, बेहतर यही है। अलबत्ता आपके लिए सोने या चांदी का डब्बा कुरान मजीद के लिए बनाना जायज़ है। अब सवाल ये होता है कि बाज़ औक़ात हम मजबूर होते हैं, क्या हम मजबूरी की सूरत में सोने या चांदी के बर्तन में खा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप मजबूर हैं, आपको कोई मजबूरी है, मसलन अगर किसी को कैद किया गया हो और उसे सिर्फ एक ही बर्तन दिया जाए और वो चांदी का बना हुआ हो और कहा जाए कि आप इसमें खाएं और इसके अलावा कोई और बर्तन हमारे पास नहीं है, तो ऐसी सूरत में चूंकि ये मजबूरी है, तो मजबूरी की सूरत में वो उस बर्तन में कि जो चांदी का बना हुआ है खाना पीना खा सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि इतनी मिकदार में खाएं कि जितनी आपको ज़रूरत हो और भूख मिट जाए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मजबूरी की हालत में सोने या चांदी के बर्तन में सिर्फ इतना खाया जाए कि भूख मिट जाए और उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जिस बर्तन के बारे में मालूम न हो कि ये सोने या चांदी का है या किसी और चीज़ का, उसमें खाना पीना जायज़ है। अमूमन ऐसा ही होता है, हमारे पास बहुत से बर्तन होते हैं कि जिन बर्तनों को हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं होता। अगर किसी जगह हम चले गए और हमारे सामने कोई बर्तन रखा गया और उस बर्तन में हमें खाना दिया गया, जिस बर्तन के बारे में हम नहीं जानते कि ये सोने का है या चांदी का है, तो ऐसी सूरत में हम उस बर्तन में खा पी सकते हैं और हमारे लिए खाना पीना जायज़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।